नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने कहा था वही बात निकलकर सामने आई और बहुत सारे यूट्यूब चैनल जो अपने आप को समझ लिए हैं कि अगर उनके 15 लाख 20 लाख 25 लाख सब्सक्राइबर हैं तो वह जो भी कुछ भविष्यवाणी कर देंगे वही सही होगा, जो भी कुछ वह बोल देंगे वही सही होगा पूरी तरह से। और उनका एक इसमें विशेष फ़ायदा होता है, जैसे पोस्टपोन को लेकर यूपी पीसीएस पोस्टपोन होगा, यूपी पीसीएस नहीं होगा। बताइए, अभी जो एग्ज़ाम थे, जैसे मान लीजिए यूपी में एडेड जूनियर टीचर भर्ती एग्ज़ाम थी या 2 एग्ज़ाम और थे, चाहे आपका नेट का एग्ज़ाम हो, यह सब एग्ज़ाम टले तो यह सब इस समय जो होने वाले थे, बहुत जल्द होने वाले थे, तब वह इन सारे एग्ज़ामों को स्थगित करके आगे बढ़ा दिया गया। लेकिन जो परीक्षाएँ अभी भविष्य में होने वाली हैं, जो जून में होने वाली है, 13 जून को होने वाली है, 20 जून को होने वाली है, 27 जून को होने वाली है, उसको लेकर जिसके होने में 40, 45, 50 दिन का समय है, उसको लेकर अभी से एक माहौल क्रिएट करना, ये कहाँ तक शोभा देता है। और बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो अभी से पूरी तरह से राग अलाप रहे हैं कि यूपी पीसीएस को पोस्टपोन करना चाहिए, ये है वो है, संक्रमण फैला हुआ, ये है वो। भाई, अभी से कहने की क्या आवश्यकता है? अभी से आपको माहौल क्रिएट करने का क्या मतलब है? और आप सब पोस्टपोन कराना चाहते हैं तो भाई इस तरह से नहीं होता है। और आप लोग देख लीजिए, वैसे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पोस्टपोन हो जाए, या फिर यह मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होना चाहिए, लेकिन जो अभी 40, 45, 50 दिन का समय है भाई, उस समय की स्थिति के अनुसार जो शासन फैसला लेगी वो लेगी। लेकिन अभी से यह बातें कहना क्या मतलब है? और हमारे ख्याल से देखिए, कुछ ऐसे न्यूज़ चैनल वाले होते हैं जो एक व्यवसाय से जुड़े हैं, जिनका एक शिक्षा एक व्यवसाय है जिनके लिए, तो उनका मतलब यह रहता है कि अगर परीक्षाएं स्थगित हो जाती हैं तो कुछ और पेड क्लास के नाम पर लोग जुड़ जाएंगे, और जो भी बहुत ज़्यादा लोग 1000-2000 लोग जुड़ जाएंगे, तो उनका एक विशेष फ़ायदा होता है, इसलिए वह पोस्टपोन कराना चाहते हैं, बाकी कुछ नहीं है। आप देख लीजिए, जब कोरोना संक्रमण नहीं था, जब 10,000, 15,000, 20,000 केस थे, तो बहुत सारी परीक्षाएं जो बहुत ही महत्वपूर्ण थी वह सब परीक्षाएं स्थगित हो गई। जैसे खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा जो 22 मार्च 2020 में होने वाली थी, वह परीक्षाएं स्थगित हो गई। और जब संक्रमण बहुत ज़्यादा बढ़ गया, वही अक्टूबर में जाकर फिर परीक्षाएँ हुई। तो ऐसी बात नहीं है। देखिए, अभी बंगाल में चुनाव हुआ था, पंचायत चुनाव हुआ था, वहाँ एक जहाँ चुनावी रैली हो रही है, चुनाव हो रहा है, मतदान हो रहा है, जहाँ शिक्षित अशिक्षित मजदूर किसान हर तरह के लोग उसमें भाग ले रहे हैं, उस चुनाव में जाकर भाग ले रहे हैं, उस चुनाव में लड़ भी रहे हैं और वोट भी डाल रहे हैं। तो वहाँ जो लोग पूरी तरह से ट्रेनिंग में नहीं है, जो पूरी तरह से जानकारी नहीं है, जिनको जो पूरी तरह से अशिक्षित हैं, जिनको यह जानकारी ही नहीं है कि कहाँ किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग को मैनेज करना चाहिए, वह लोग अगर एकत्र होते हैं तो वहाँ बातें होती हैं। लेकिन जहाँ अगर ज़्यादा संख्या बल के साथ अगर परीक्षाएं भी हो रही हैं, और उस परीक्षाओं को एक विशेष मास्क लगा कर जाए, आदमी जागरूक रहे, मास्क लगा कर जाए, और फिर सैनिटाइज़र का यूज करे, बाहर खाए पिए मत, अपना जो भी कुछ अपना पानी का बोतल साथ में लेकर चला, तो हमारे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर परीक्षाएँ हो रही हैं तो कम से कम उसे होने देना चाहिए, या फिर आगे की बात किया जाएगा। हाँ, इस समय जो परीक्षाएँ स्थगित हैं वो अलग मैटर है कि इस समय परीक्षाएँ स्थगित हैं तो भाई इस समय संक्रमण फैला हुआ है, लेकिन यह हो सकता है कि जून में थोड़ा बहुत काबू पा लिया जाए। लेकिन अभी से एक माहौल क्रिएट करने का क्या मतलब है? मैं बस यह कह रहा हूँ, अभी से माहौल क्रिएट करने का क्या मतलब है। और इसी तरह से यह भाई साहब हैं, ये लगातार 2 से 3-4 वीडियो लगातार दे चुके हैं कि पोस्टपोन होना चाहिए, पोस्टपोन होना चाहिए। अभी और इनका एक विशेष फ़ायदा होता है, और इनका भी है और बहुत सारे चैनल वालों का इनका एक विशेष फ़ायदा होता है। यह व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, ये लोग व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, शिक्षा इनके लिए व्यवसाय है, तो उनका मतलब ये होता है कि पोस्टपोन हो जाए तो फिर और भी 2-4-5 हज़ार और लोग पेड क्लास के नाम पे जुड़ जाएं। और पेड क्लास के नाम पर वही एक बच्चा खुद शिकायत कर रहा था कि घटना चक्र के मटेरियल दे देते हैं। बताइए, 3,000, 4,000, 5,000 रुपया पेमेंट करने के बाद लोग घटना चक्र का मटेरियल दे देते हैं और उसी को पेड क्लास कह देते हैं। 4,000, 5,000 पिक्स का फोटो भेज देंगे, 200-300, 400, 500 PDF भेज देंगे, उसी को पेड क्लास कहेंगे। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनकी जी हजूरी करते हैं, तो वो लोग कमेंट में आकर कहते हैं कि अरे वह उनके वीडियो तो फ्री हैं। अरे भाई, वीडियो तो किसके नहीं फ्री हैं यार? यूट्यूब पर भी वीडियो देखने के कोई पैसे लेता है क्या? यूट्यूब पे बहुत सारे अच्छे वीडियो फ्री हैं, तो यह कोई कहने वाली बात नहीं है। हालांकि देखिए, मेरा इस पर व्यक्तिगत राय ये है कि देखिए, एक तो गवर्नमेंट जल्दी नौकरी नहीं मिल रहा है और नौकरी नहीं देना चाहती है गवर्नमेंट, और अगर यह कम से कम अगर परीक्षाएँ हो रही हैं तो उसे परीक्षाओं को रोकना नहीं चाहिए, परीक्षाएं होनी चाहिए, और कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, जो भी प्रोटोकॉल है, जो भी नियम कानून है, उसका पालन करते हुए आप मास्क लगा कर जाएं। और देखिए, अभी तो देखिए, अगर मान लीजिए
5 लाख या 7 लाख जो भी लोग हैं, 7 लाख के करीब हैं, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देंगे, तो कम से कम देखिए उसमें हो सकता है 5 लाख लोग उपस्थित हों। तो देखिए अगर 5 लाख लोग भी उपस्थित होते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। पंचायत चुनाव में जहां करोड़ों लोगों ने प्रतिभाग किया था, वहां 5 लाख कौन सा बहुत ज़्यादा जनसंख्या है। कम से कम एक केंद्र बनाया जाता था, अब वह 2-3 केंद्रों में उन बच्चों को शामिल कर लिया जाए, 2 से 3 मीटर की दूरी पर बैठाया जाए, सैनिटाइज़र का प्रयोग हो और मास्क का प्रयोग करें, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सारे काम हो रहे हैं। अभी भी ऐसी बात नहीं है कि लोग परीक्षा नहीं हो रही है तो लोग घूम नहीं रहे हैं, बाहर जा नहीं रहे हैं, अपना सामान नहीं ला रहे हैं या अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर रहे हैं। सब लोग कर रहे हैं। तो जो भी हो, हम ये नहीं कह रहे हैं कि पोस्टपोन नहीं होना चाहिए या पोस्टपोन होना चाहिए। मेरा मेन मतलब देखिए, मेरा मेन मतलब क्या है इस वीडियो का, मैं बस यह कह रहा हूँ कि जो बातें अभी भविष्य में हैं, 45-50 दिन बाद कैसा समय रहेगा देखा जाएगा। लेकिन अभी से आप एक तरह से आकाशवाणी कर रहे हैं, अभी से आप एक झूठा प्रचार कर रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं ताकि पोस्टपोन हो जाए और उसमें आपका निहित फायदा है, बाकी कोई मैटर नहीं है आपका। आप तो इस तरह से दुष्प्रचार करते हैं। आप जैसे कि कुछ लोग होते हैं मोटिवेट करने के नाम पर डिमोटिवेट कर देते हैं। जैसे इनका भैया का है, यह ज्ञान भैया का, कि वह बार बार जैसे कोई भी यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम होता है उसमें आकर परीक्षा के बाद और जब फाइनल मेरिट बनती है, पर देखिए पहले क्या करते हैं, पहले जब प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है तो प्रीलिम्स में पहले पूरा कह देंगे 130 फंसा, हमारे में से 140 फंसा, बहुत से लड़के सिलेक्ट हुए, और जब फाइनल मेरिट बन जाती है तो हो सकता है न जाने वो अपना कुछ निकालते हैं, तो उसके बाद कहते हैं कि ये स्केलिंग नहीं हुई है, ये हुआ है, वो हुआ है, और हिंदी माध्यम के साथ ये हुआ है, वो हुआ है, तो 10 तरह की बातें करते रहते हैं। जबकि मैं खुद देखा हूँ, 2019 का रिजल्ट देखा हूँ, 2020 का रिजल्ट देखा हूँ, बहुत नॉर्मल स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं। तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। कम से कम उन्हें मोटिवेट करना अगर नहीं आता है तो हमें डीमोटिवेट भी तो नहीं करना चाहिए। तो कुल मिलाकर बस मेरा पोस्टपोन वाला विचार यही है कि कम से कम जब तक सरकार अपनी तरफ से नहीं कर रही है, आप देखिए यह लोग क्या करते हैं, यह लोग अपने ऑडियंस का गलत फ़ायदा उठाते हैं। ये लोग जानते हैं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं, 2 मिलियन लोग जुड़ चुके हैं, 15-20 लाख लोग हैं हमारे पास, तो हम जो चाहेंगे वह हो जाएगा, हम जो चाहेंगे वही मौसम क्रिएट कर देंगे। तो एक तरह से माहौल बनाते हैं ये लोग। तो कम से कम ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं फिर बोल रहा हूँ भाई, मैं ऐसी बात मैं नहीं कह रहा हूँ कि पोस्टपोन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मेरा मेन मैटर नहीं है इस पर। मैं बस ये कह रहा हूँ कि 40, 45, 50 दिन है, देखा जाएगा। और अभी भी ऐसी बात थोड़ी है कि पोस्टपोन नहीं हो रहा तो बाकी लोग अपना दैनिक कार्य नहीं पूरा कर रहे हैं। अभी भी लोग बाज़ार जा रहे हैं, अभी भी लोग चारों तरफ घूम रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि घर से नहीं निकल रहे हैं। तो सारे कार्य हो रहे हैं तो हो जाने दीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आप लोग को। बस बातें यही थी तो मैंने बोल दिया। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।